नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अंसार आलम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आलम अंसार। आप सबों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल एंड फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग प्रशिक्षण के संबंध में आपके समक्ष अपना विचार साझा कर रहा हूं। डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल एंड फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 4 मॉड्यूल है, जिसका सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। हम लोग पूर्व में फर्स्ट मॉड्यूल अर्थात लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग का प्रशिक्षण ले चुके हैं। आज मैं एक नए मॉड्यूल यानी कि प्रथम चरण के द्वितीय मॉड्यूल के साथ उपस्थित हूँ। आज के प्रशिक्षण का विषय वस्तु है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस अर्थात प्रभाव का घेरा और सर्कल ऑफ कंसर्न चिंता का घेरा। इस विषय पर अभी मैं आपके समक्ष अपना विचार रखूँगा और आपसे महत्वपूर्ण विचार लूँगा। तो चलिए आज के प्रशिक्षण का शुभारंभ हम प्री टेस्ट के माध्यम से करते हैं। प्री टेस्ट जिसे हिंदी में 100 आकलन कहा जाता है। आप सभी के चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप अपना 100 आकलन करेंगे। इस लिंक में के द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि आप इस विषय पर क्या समझ रखते हैं। आज का जो विषय वस्तु है उसके संबंध में आपको क्या जानकारी है और क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो चलिए आप अपना चैट बॉक्स खोलिए और लिंक खोलकर सभी डाटाओं को इनपुट कीजिए और इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्री टेस्ट में हिस्सा लिया और आपने इस विषय वस्तु के संबंध में कुछ प्रश्नों के हल किए होंगे। आपको स्पष्ट रूप से ये पता चला होगा कि इस विषय को जानने की क्यों आवश्यकता है। तो चलिए अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। चिंता का घेरा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 घेरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक घेरा है जिसे कहते हैं चिंता का घेरा और दूसरा घेरा है प्रभाव का घेरा। तो आइए बारी बारी से हम लोग जानते हैं। चिंता का घेरा, ये घेरा विभिन्न प्रकार की चिंताओं से बना है जिस पर हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसी चीज़ें, वैसे कार्य जिस पर हमारा वश नहीं है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वो चिंता के घेरे में आएगा। जैसे युद्ध का खतरा, युद्ध होगी कि नहीं होगी ये हमारे नियंत्रण पर है, पर नहीं है। निश्चित रूप से ये हमारे नियंत्रण पर नहीं है, अर्थात इसे हम चिंता के घेरे में रख सकते हैं। उसी प्रकार से मौसम भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। मौसम, अभी का मौसम कुछ है तो कुछ समय के बाद मौसम में परिवर्तन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे वश में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, चिंता के घेरे में आएगा। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए अब हम प्रभाव का घेरा क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रभाव का घेरा दिख रहा है। तो प्रभाव का घेरा वह घेरा है जिसके अंदर वह सभी चीज़ें आती हैं जिस पर हमारा
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है। जैसे रिश्ते, हम किसी लोगों के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कैसा रिश्ता बना सकते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार से हमारा स्वास्थ्य, यदि हम दिनचर्या में कुछ महत्वपूर्ण रूटीन बना लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे प्रत्येक दिन व्यायाम करना और पौष्टिक आहार लेना, यदि ये हमारे दिनचर्या के रूटीन में शामिल रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभाव के घेरे में आती हैं। स्कूल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्कूल में शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे हो, इस पर भी हमारा नियंत्रण है। अतः हम कह सकते हैं कि चिंता का घेरा वह घेरा है जिसमें हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं है, जबकि प्रभाव का घेरा वह घेरा है जिस पर हमारा नियंत्रण है, जिस पर हमारा वश है और जिस चीज़ों पर हम कुछ कर सकते हैं या करने के लिए सक्षम हैं। तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। आपके स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा होगा, आप इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अपनी दैनिक जीवन से जुड़े कुछ विषयों के बारे में ज़रूर सोचते होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिससे चिंतित रहते हैं। वो ऐसी कौन कौन सी सूची हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस एक्टिविटी में शामिल हुए। अब चलिए, आपके स्क्रीन पर घेरा दिख रहा है, 2 प्रकार के सर्कल दिख रहे हैं, 2 प्रकार के घेरा दिख रहे हैं। एक है चिंता का घेरा और दूसरा है प्रभाव का घेरा। चिंता का घेरा बड़ा घेरा है और प्रभाव का घेरा छोटा घेरा है। आपने जो 10 सूचियां बनाई हैं उन्हें आप चिंता के घेरे और प्रभाव के घेरे में रखें। निश्चित रूप से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपने प्रभाव के घेरे में रखा है और कुछ चीज़ें हैं जिसे आपने चिंता के घेरे में रखा है। लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि बहुत ऐसी चीज़ें जो चिंता के घेरे में है और हम उस प्रयास से प्रभाव के घेरे में ला सकते हैं। तो आइए अब हम इस विषय पर चर्चा करें कि प्रभाव के घेरे को कैसे बड़ा किया जाए और चिंता के घेरे को कैसे छोटा किया जाए। ज़रूर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्तमान में चिंता के घेरे में हैं, हो सकता है हमारे प्रयास से वो प्रभाव के घेरे में आ जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संसार में 2 श्रेणी के लोग हैं, एक हैं प्रोएक्टिव और एक हैं रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव वे लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी सही जगह पर यूज़ करते हैं। वैसे लोग प्रोएक्टिव कहलाते हैं, सक्रियशील कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव वे में काम करते हैं, अपना एफर्ट सही जगह पर लगाते हैं। जबकि रिएक्टिव लोग अन्य लोगों की, अपने ऑफिस के बॉस या प्रधानाध्यापक की क्रिटिसाइज करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से प्रभाव के घेरे को बढ़ा सकते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग का ध्यान ज़्यादा चिंता के घेरे पर रहता है। वो उसमें उलझकर रह जाते हैं और वो संकुचित रहते हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोग वैसे होते हैं जो अपने सही एफर्ट से प्रभाव के घेरे को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।